पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धर्मशाला द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के तहत जारी नोटिस का विस्तृत जवाब दिया जा रहा है और जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। सतर्कता विभाग द्वारा पूछे गए सभी वित्तीय लेन देन, बैंक खातों, निवेश, संपत्तियों एवं अन्य रिकॉर्ड का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूरा विवरण दिया जा रहा है। देखिए, आज विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उसमें से अधिकांश के जवाब आज दे दिए हैं और कुछ के जो दस्तावेज चाहिए तो वो आगे जो है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ऐसा मैंने उनको कहा है। पर जो उन्होंने पूछा था उनके पास जानकारी कम थी, वो उससे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 2 रजिस्ट्रियां निकाली थी कि पैतृक भूमि की जो सेल हुई है तो वो 2 नहीं है, वो 14 है। तो वो उनको बता दिया है कि आपके पास जानकारी कम है, अपने रिकॉर्ड को ठीक कर लेंगे। और जो शेयर का मेन था कि आपने शेयर बेचे, तो वो डीमैट अकाउंट जो है वो बैंक से ऑपरेट होता है, बैंक से ही खरीदे गए और बैंक में ही पैसा आया और उसका इनकम टैक्स भरा गया, वो भी उपलब्ध करवा दिया है। बाकी जो पैतृक संपत्ति और अन्य संपत्तियों का पूछा है तो वो वैसे तो सरकार के पास उपलब्धि होना चाहिए, तो उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग से उपलब्ध करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सियासी बदले की भावना से ये जो एफआईआर यहाँ पर हुई है उसके लिए? वो तो सरेआम दिख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको जो है अपने अंदर ये एक भावना आ गई है कि मैं अब अमर हो गया हूँ इस कुर्सी पर, और जो है वो दबाव की राजनीति, एफआईआर करके डराना धमकाना, लेकिन उससे विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो वो तो हम उठाते ही रहेंगे और ये एक तरह से उनसे ध्यान भटकाना है, क्योंकि सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब चाहती है कि इस तरह के मुद्दों की तरफ जो है वो जनता का ध्यान केंद्रित रहे, और जो बात है रोजगार की, विकास की, उसकी तरफ जो है वो जनता का ध्यान न जाए। तो इसी काम में सब लगे रहेंगे। तो ये उनकी रणनीति है और शुरू से वो जब से संगठन में भी रहे हैं तब से ऐसा ही करते रहते हैं। ये लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ से गए हैं तो अपना ही अलग बिल्कुल बजा रहे हैं, अपना ही अलग गुट बना के बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, बाहर इतने सारे लोग समर्थक बाहर खड़े हैं, तो यहाँ से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो जो कहते हैं कि आप भाजपा में भी हैं लेकिन भाजपा से अलग है, लेकिन यहाँ भाजपा के जो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये उनकी खुशफहमी है और ईश्वर करे कि वो इसी खुशफहमी में रहें, और जब तक अगला चुनाव आएगा तब तक उसी भ्रम में जीवित उनको रहना चाहिए। आने वाले समय में जनता इसका बहुत करारा जवाब देगी। धरातल पर 3-4 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है जो सरकार ने कहा था। नहीं, आगामी जब भी डेट देंगे तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, ऐसा है, जो पुलिस प्रशासन है इसमें उसका तो जो उन्हें औपचारिकता करनी है वो तो करेंगे ही। अब वो क्या करेंगे, उनके ऊपर भी ऊपर से दबाव है। हो सकता है 1-2 अधिकारी भी चाटुकारिता करते होंगे मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, तो उसके चलते जो है ऐसी परिस्थितियां हैं। इससे कोई घबराने वाले नहीं है और इसको फेस करेंगे, और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो लोगों को पता होना चाहिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और अच्छा है सुक्खू जी ने जो एफआईआर की है ये, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बहाने में अपने कागज को ढूंढने का समय लग गया, नहीं तो जनता का ही काम करते रहते हैं सारा समय। कोई बात नहीं है, उसको तो मैं सुरक्षा घेरा मानता हूँ। जो नाकेबंदी और पुलिस मेरे साथ लगा के रखते हैं वो एक तरह से सुरक्षा घेरा भी है। कम से कम मैं तो सुरक्षित हूँ। लेकिन ऐसा है कि जो प्रचलन है इस प्रदेश में नहीं था, इस प्रदेश के अंदर ऐसी राजनीति नहीं थी, ये पहली बार प्रथा शुरू हुई है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रश्न जो पूछे गए वो किस नेचर के प्रश्न थे? ये संपत्ति के अतिरिक्त क्या जानकारियां भी जानना चाहते हैं? आपने ये सारी डिक्लेरेशन एफिडेविट के माध्यम से चुनाव जब लड़े तब से? देखिए, 2003 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जितने चुनाव लड़े हैं सबके ऑनलाइन हल्फनामे हैं, जो उनमें है वही है। उसके अलावा कोई छुपाने या कोई उसको छुपा करके रखने की बात नहीं है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड चाहिए तो वो दे देंगे, लेकिन उससे हट करके कुछ नहीं है। सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए प्रयास है मुख्यमंत्री जी का, जो विफल हो गया। कितने ऐसे प्रश्न पूछे गए? तो ये बहुत सारे, आज भी मेरे ख्याल से काफी सारे प्रश्न हैं, मैंने गिने तो नहीं लेकिन हमने उनका जैसे जैसे प्रश्न थे उनका मुख्य बिंदु यही है कि आपकी संपत्ति कहाँ है, कितनी है, उस तरह के प्रश्न है।
सर अभी आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से सारी चीजें हो रही हैं, तो अपनी सियासी रणनीति कुछ आगे बनाएंगे ऐसी चीजों को लेकर, आप भी कुछ ऐसा? नहीं, देखिए ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है। हमारी सियासत का हिस्सा है कि प्रदेश के अंदर जो मैंने जैसे कहा ज्वलंत मुद्दे हैं विकास के, प्रदेश को आगे ले जाने के, हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। ये तो चलता रहता है। ये तो सुक्खू जी को लगता होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, उपलब्धि मानते होंगे इसको। हमारी नजर में कुछ नहीं है। आपके द्वारा भी एक शुरुआत हुई है व्यक्तिगत संपत्ति की, भी बहुत सारे विषय हैं, क्या ये आगे बढ़ेगा? देखिए जो उस विचार का होगा वो उसको आगे बढ़ाएगा, जो हमारे जैसा होगा वो प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, इतना ही फर्क है। जी, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी? क्या पूरी तैयारी है। ये उसमें भी जो प्रश्न लगे हैं और जो विषय लेकर के हम जा रहे हैं, ये उससे घबरा कर ही FIR जो हो रही हैं, ये उसका ही एक हिस्सा है, ताकि ये लोग अंदर बोलेंगे नहीं कुछ मैं इनको डराऊंगा, तो ऐसा होने वाला थोड़ी है। जो मुद्दे हैं उनको मुखर होकर के अंदर उठाया जाएगा। तो आपके द्वारा भी नगौर में एक भूमि को लेकर भी जिक्र किया गया था, इसके माध्यम से इससे भी आगामी कार्रवाई जो है वो हम लोग करेंगे। वो तो पब्लिक डोमेन में है, और कोई चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो अगर सोचते हो कि किसी और के पास जानकारी नहीं है तो ऐसा नहीं है, सबकी है। अपने कागज ठीक रखें, हमारी तो जो चिंता कर रहे हैं उसको करते रहें। एक बात आपने ये भी डाली थी दीपक तले अंधेरा, वो किस पर थी? वो भी उन्हीं के सहयोगी हैं, तो वो भी कागज आएंगे सामने। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदा इश्क है। देखिए पूरी टोटल पारिवारिक जो आज तक हैं पैतृक हैं, जो परिवार के सदस्यों की हैं, वो सारी जानकारी मांगी है और दे दी जाएगी, कुछ दे भी दी है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।